नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने चैनल को लेके बातें करना चाह रही हूँ। मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, थोड़ा रुक गया है या ये कह लीजिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता। अपनी फैमिली के बीच में इतना बिज़ी हो गई कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी अब कि मेरा चैनल आगे बढ़े। उसके लिए इंसान को किसी न किसी चीज़ से थोड़ा-सा मोटिव होना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए। कोई मोटिव होता है तो इंसान आगे बढ़ सकता है, ये मैंने सोचा। और इसी वजह से मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी है जो मैंने सुनी और मुझे उससे इम्प्रेस होके, मोटिव होके मुझे लगा कि यार जब हम लोग कामयाब होना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है कामयाब होने के लिए। ऐसे बैठे-बिठाए तो कामयाबी मिलती नहीं है। हम कुछ करेंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा चैनल, कोई बिज़नेस, कुछ भी हो, वो तभी चलता है जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसे ही बैठी रहूँ और मेरा चैनल ग्रो करता रहे, तो ऐसा नहीं होगा और ऐसा हुआ भी नहीं। काफ़ी टाइम से मेरा चैनल एक जगह स्टे हो चुका है। मेरा जो वॉच टाइम था वो भी नहीं बढ़ रहा बल्कि कम होना शुरू हो गया। बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे, मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए। मैं भी बाकी यूट्यूबरों की तरह एक बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ। बड़ी नहीं तो कम से कम छोटी तो बन ही जाऊँ। लेकिन उसके लिए मेरी कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक रही। तो एक स्टोरी जो मैं आप लोगों से बता रही हूँ और शेयर करना चाहती हूँ कि जिसके ज़रिए मैं थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिला तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो ये स्टोरी है, ये कहानी है एक ऐसे भिखारी की कि जिसके पास कुछ भी नहीं था। एक भिखारी था, हम लोग शुरू करते हैं स्टोरी। एक भिखारी था जो किसी स्टेशन पर बैठकर भीख माँगा करता था। स्टेशन पे आते-जाते लोग उसे भीख दिया करते थे, उसी से उसका गुज़र-बसर हुआ करता था। वो उसी में संतुष्ट था, खुश था, अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस भिखारी ने देखा कि जब वो भीख माँग रहा था तो उसके सामने एक बहुत ही लंबा-सा इंसान, सुंदर-सा, बड़ा तेजस्वी-सा इंसान, सूट-बूट पहने हुए खड़ा हुआ है। उस भिखारी ने उसकी तरफ देखा और मन में सोचा कि ये देखने में काफ़ी संपन्न लग रहे हैं। इनसे मैं भीख माँगूँगा तो ये मुझे अच्छी खासी भीख देंगे। मुझे अच्छे खासे पैसे इनसे मिल जाएँगे। तो उसने भिखारी ने उस व्यक्ति से जो काफ़ी लंबा था, जिसकी पर्सनैलिटी काफ़ी इम्प्रेसिव थी, उसकी ओर भीख माँगने के लिए हाथ फैलाया। तब उस व्यक्ति ने उस भिखारी से कहा कि आपको मैं भीख दे दूँ, आप मुझे बदले में क्या दोगे? भिखारी ने कहा कि मैं भीख माँग रहा हूँ, आप मुझे भीख दीजिए। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको भीख दे दूँगा, कुछ पैसे दे दूँगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। खाली मैं आपको भीख दे दूँ, आप मुझे कुछ भी ना दें, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए कि आप मुझे बदले में क्या देंगे? अब भिखारी ने सोचा मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूँगा? भिखारी ने बोला कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो सामने खड़े व्यक्ति ने कहा अगर आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर मैं आपको भीख नहीं दे सकता, मुझे माफ़ कीजिए। आप सामने वाले से तभी कुछ लेने की उम्मीद कर सकते हैं जब आप उसे कुछ दे सकें। ये बात वो व्यक्ति बोलकर वहाँ से चला गया। अब भिखारी को उसके ये शब्द सोचने पर मजबूर करने लगे। भिखारी के साथ अब से पहले ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था।
इसलिए उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला कि बदले में मैं किसी को कुछ दूँ तो वो मुझे भीख देंगे। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं क्या दे सकता हूँ? वो सोचता रहा, कुछ देर सोचा उसने, इधर-उधर देखा, अपने मन में नए-नए ख़्याल लाता रहा कि ऐसा उस व्यक्ति ने क्यों कहा। लेकिन कहीं न कहीं उस व्यक्ति की बातें उसके मन में घर कर गई थी, जिन्हें सोचने पर वो मजबूर हो गया था। अब आस-पास नज़रें घुमाने के बाद स्टेशन पर कुछ फूल खिले हुए थे, किनारे पर रंग-बिरंगे फूल खिले हुए थे। तो जैसे उन फूलों पर उस भिखारी की नज़रें गई, तो उसको एक पॉज़िटिव एनर्जी मिली। वो थोड़ा-सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि क्यों ना जब कोई मुझे भीख दे तो बदले में मैं इनमें से एक फूल उन्हें दे दूँ। इससे वो लोग भी खुश हो जाएँगे और उस व्यक्ति की बात भी पूरी हो जाएगी। तो उसने अगले दिन से ऐसे ही करना शुरू किया। उसने वहाँ से स्टेशन से थोड़े से फूल तोड़ लिए। अब उसने किसी से भीख माँगी अगले दिन, तो उसे किसी ने पैसे दिए, बदले में उसने उसको एक फूल दे दिया। अब जिसने भीख दी थी उसे फूल मिला तो वो बड़ा खुश हुआ, अच्छा लगा। भिखारी को भी अच्छा लगा कि हाँ, आज मैंने बदले में कुछ देकर कुछ लिया है। उसने दूसरे इंसान की ओर फूल किया और अपना भीख का कटोरा किया, तो वहाँ से भी उसको भीख मिली, बदले में फूल दे दिया। ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ा और धीरे-धीरे वो जो मुट्ठी भर फूल लाया था, धीरे-धीरे वो सारे फूल ऐसे ही भीख के बदले में चले गए, ख़त्म हो गए। अब जब उसके फूल ख़त्म हो गए, तो उसको भीख मिलना बंद हो गया। ना ही तो फिर उसका मन किया बिना फूल के भीख लेने का और ना ही उसे भीख मिली। वो सिलसिला एक दिन के लिए वहीं ख़त्म हो गया। अगला दिन फिर आया, अगले दिन फिर भिखारी ने यही किया। धीरे-धीरे ऐसे दिन बीतते गए। सुबह फूल तोड़ता, एक-एक फूल देता, बदले में पैसे लेता। शाम को उसके पास काफ़ी कलेक्शन हो जाता। एक दिन क्या हुआ, स्टेशन पे फूल नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। उसके पास फूल नहीं थे, उसने फिर से भीख माँगने की कोशिश की तो उसको भीख नहीं मिली, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी थी बदले में फूल लेना और पैसे देने की। लेकिन उसे उस दिन भीख नहीं मिली। उसको ये बात बड़ी अजीब लगी। फिर उसने सोचा कि मेरे पास फूल होते तो शायद आज भी मुझे पैसे मिलते। कोई बात नहीं, उस दिन उसे भीख नहीं मिली। फिर एक दिन वो भिखारी ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में उसे फिर से वही व्यक्ति मिला, वही लंबी कदकाठी वाला एक तेजस्वी सा व्यक्ति जिसकी आंखें चमक रही थी, जिसने सूट बूट पहना हुआ था। उसे देखकर फिर से भिखारी ने भीख मांगी और इस बार बदले में उसको फूल दिया। जिस व्यक्ति ने उसे भीख देने से मना कर दी थी, फूल देखने के बाद उसने उसको पैसे दिए और बदले में एक फूल ले लिया। तब उसने कहा, अरे वाह! उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा, अरे वाह! तुम फूल के बदले में पैसे ले रहे हो। तो भिखारी ने कहा, हाँ, जब से आपने मुझे ये बात बोली थी तब से मैं लोगों को फूल देता हूँ, बदले में भीख लेता हूँ और मुझे भीख मिलती भी है। तब उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा है, मुझे खुशी हुई। आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो, एक बिज़नेसमैन बन गए हो। और ये बात कहकर उसका फूल लेकर वो व्यक्ति अपना स्टेशन आने पर ट्रेन से उतर गया। उसका सफ़र वहीं तक था, लेकिन वो भिखारी फिर से उसकी कही गई बातों को सोचने पर मजबूर हो गया कि फूल के बदले उसे पैसे मिलने लगे और फिर उस व्यक्ति की कही हुई बात कि तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए, सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मैं व्यापारी बन गया? क्या फूल देकर मुझे पैसे मिलने लगे? वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया। उसे उसकी इस बात ने इतना मोटिव कर दिया, इतना मोटिवेशन दिया, उसको लगा कि मैं क्यों भीख माँग रहा हूँ?
जब मैं किसी को फूल देता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, अगर मैं किसी को फूल नहीं देता तो मुझे पैसे भी नहीं मिलते हैं। मैं कुछ कर सकता हूँ, करने के बदले मुझे कुछ मिल सकता है। फिर मैं क्यों भीख माँग रहा हूँ, लोगों के आगे हाथ फैला रहा हूँ। वो ट्रेन से तुरंत नीचे उतरा, स्टेशन पे गया, आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ फैलाए और ज़ोर से चिल्लाने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। अब वहाँ आस-पास पे जो स्टेशन पे लोग थे, जो डेली उसे भीख माँगते देखते थे, वो बड़ी अजीब नज़रों से उसको देखने लगे कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। भीख माँगता है और आज अपने आप को एक व्यापारी बता रहा है, एक बिज़नेसमैन बता रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है। लेकिन कहीं न कहीं उसकी बातों में सच छुपा हुआ था। उसके पीछे की कहानी वो स्टेशन पे रहने वाले लोग नहीं जानते थे। ये सीन क्रिएट हुआ, फिर वो भिखारी अगले दिन से उस स्टेशन पर भीख माँगता हुआ नहीं दिखाई दिया। कुछ टाइम के लिए वो भिखारी वहाँ से गायब हो गया। फिर एक दिन आया, एक ट्रेन में 2 लोग सफ़र कर रहे थे। 2 सीटों पर 2 लोग सफ़र कर रहे थे। एक था वो व्यक्ति, लंबी हाइट वाला, सुंदर, तेजस्वी, जिसकी आँखें चमकती थी, जो अपने आप को व्यापारी बिज़नेसमैन बताता था, और एक सीट पर दूसरा बिज़नेसमैन बैठा था। तब उस दूसरे बिज़नेसमैन ने उस पहले बिज़नेसमैन से बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? पहले वाले व्यक्ति ने कहा, नहीं, क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं तो आपसे पहली बार मिला हूँ, मैं आपको कैसे जानता होऊँगा? तब मुस्कुराते हुए उस सेकंड वाले पर्सन ने कहा, आप मुझे जानते हैं, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। आप मुझसे 2 बार पहले भी मिल चुके हैं और आज तीसरी बार मिल रहे हैं। तब वो पहला व्यक्ति बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे पहले मिला हूँ। तब उस दूसरे वाले व्यक्ति ने उसको याद दिलाया कि हाँ, आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि जब पहली बार मैं आपसे मिला, तब आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक भिखारी हूँ और ये जो दुनिया है, बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं देती। सेकंड बार जब मैं आपसे मिला, तब आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक व्यापारी हूँ, एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। और तीसरी बार जब आज मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं सचमुच में एक बिज़नेसमैन हूँ, एक बहुत बड़ा व्यापारी। और ये सब आपके उन कहे हुए शब्दों की वजह से हुआ, जिन्हें मैं सोचने पर मजबूर हो गया। पहले व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुशी हुई और उसको याद भी आ गया कि हाँ, ये वही भिखारी है जो स्टेशन पर बैठकर लोगों से भीख मांगा करता था। उसने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप तो भीख मांगा करते थे, आप बिजनेसमैन कैसे बन गए? तब उस भिखारी ने कहा, जब आप पहली बार मुझे मिले थे, तब आपने मुझे बोला था कि ये दुनिया किसी को बिना मतलब कुछ नहीं देती। मैं उसी दिन समझ गया था कि बिना मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तब मैंने लोगों को फूल देकर पैसे लेना शुरू किया। लेकिन सेकंड टाइम जब आप मुझसे मिले तो आपने मुझे बताया कि वाह! मैं बिज़नेसमैन बन चुका हूँ, मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। और जब मैं छोटा व्यापारी हूँ, तो मैं बड़ा व्यापारी भी बन सकता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। उस वक़्त आपने मुझे भिखारी नहीं कहा। पहली बार आपने मुझे भिखारी कहा, दूसरी बार आपने मुझे व्यापारी कहा। मैं तभी समझ गया कि अब मैं भिखारी नहीं रहा, मैं व्यापारी हूँ। अब अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। आपकी कही हुई उसी बात से मैंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बस मुझे
फूलों का लेन-देन करना आता था कि फूल देना, बदले में पैसे लेना, इसीलिए मैंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया। मैंने फूल लिए, फूलों के बदले पैसे लिए। अब मैं बहुत बड़े लेवल पे यही काम करता हूँ। फूलों को लेता हूँ और बेचता हूँ। इस दुनिया में अगर कुछ भी मिलता है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ देना पड़ता है, तब मिलता है। आपने मुझे गिव एंड टेक का नियम सिखाया। अगर आपको एक व्यापारी बनना है, एक बिज़नेसमैन बनना है या लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, तो गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। एक भिखारी को भी फ्री में कुछ नहीं मिलता। और आज मैं आपके सामने हूँ। बस यहीं से दोनों की बातें शुरू हुई। ट्रेन से उतरे, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए, अपनी बिज़नेस की बातों को आपस में शेयर करते हुए, दोनों धीरे-धीरे आगे चले गए। तो दोस्तों, जब हमें लाइफ में सक्सेस होना होता है, तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को कभी ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप ज़ीरो हो, वहाँ भी आप कर सकते हो और ज़ीरो से ही शुरुआत होती है। ज़ीरो से ही इंसान शुरुआत करके बहुत बड़े लेवल तक पहुँच जाता है। बस ज़रूरत है अपने अंदर के आत्मसम्मान को पहचानने की, आत्मसम्मान को जगाने की। जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को जगा लिया, उस दिन आप कामयाब हो जाएँगे। इस स्टोरी ने, इस कहानी ने मुझे मैं इतनी इंस्पायर हो गई इससे कि मैं खुद से सोचने पे मजबूर हो गई। अब अगर मुझे भी कुछ चाहिए तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भई मैं अगर यूट्यूब पे कुछ करना चाहती हूँ तो मुझे अपना टाइम देना होगा, अपनी मेहनत देनी होगी, अपना बेस्ट देना होगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। ऐसे खाली बैठे-बैठे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं तो इस कहानी से बहुत इंस्पायर हुई। आई होप कि आप लोगों को भी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मिलूँगी आपसे ऐसी ही एक नई और कहानी के साथ। अब लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय।